ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। देश में किसान आंदोलन अब बढ़ता जा रहा है और एक नए रूप में अब जाने वाला है, क्योंकि किसान आंदोलन ने भारत बंद का ऐलान किया है। देश पूरा बंद रहेगा, ऐसा कहना है किसानों का। कई संगठन इस समर्थन में हैं, कई विपक्ष में हैं और दिल्ली सरकार ने तो खुल के इसको समर्थन भी किया है। सुबह अरविंद केजरीवाल भी सिंघू बॉर्डर पहुँचे, उन्होंने खुल के समर्थन भी किया। ऐसे में हम यहाँ पे भारी ज़िला में आए हैं। दिल्ली का भारी ज़िला किसानों का ज़िला है। यहाँ पे आज भी किसान रहते हैं, दुकानें भी हैं। लोगों से बातचीत करते हैं कि भारत बंद का कितना समर्थन यहाँ पे लोग हैं वो करना चाहते हैं, क्या करेंगे। अब देखिए भाई साहब, क्या नाम आपका? विनोद। क्या भारत बंद का समर्थन करते हैं आप लोग? समर्थन नहीं कर सकते लेकिन किसानों के साथ तो है, क्योंकि सरकार ने जो बिल पास किया है उसमें कुछ खामियां हैं, उसको दूर करना ज़रूरी है। बाकी अगर हर चीज़ का समाधान बंद से ही होने लगे तो हर बात पे सारे भारत बंद करने लग जाएंगे, फिर और सब काम कैसे होगा। अनुमान लोगों की यही है कि भारत बंद कोई समाधान नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम दीपक झा है। और क्या लगता है भारत बंद के समर्थन में आप? जी बिल्कुल भी मैं भारत बंद के समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि इसके दोनों पहलू समझने पड़ेंगे। जब सरकार ने कानून बनाया तो बहुत ही सोच समझ के कानून बनाया था, पहली बात तो ठीक है। उस टाइम में किसी ने इसका विरोध नहीं किया, बट आज कानून बनने के बाद जब वो लागू हो चुका है, आज उस पर चर्चा हो रही है तो अच्छी बात है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बट सरकार भी उसको मान रही है। अब किसान आंदोलन के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपने फ़ायदे के चक्कर में वो लगे हुए इस कानून को रद्द किया जाए। तो रद्द करना सॉल्यूशन है, क्योंकि कानून बनाना बहुत प्रक्रियाएं, बहुत तरीके से बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोगों की राय ली जाती है। तो एकदम से आप किसी के कानून को ऐसे नहीं बोल सकते कि कानून रद्द कर दिया जाए। तो रद्द तो खैर नहीं होगा। बाकी है कि सरकार इस चीज़ को मान रही है, समझ रही है, इसीलिए आज 5वीं 6ठी बैठक हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में। तो केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है एमएसपी पे उनका समर्थन मिले। बाकी चीज़ों को भी समझकर वो इसके अंदर अपना मेल जोल बना रही है। तो सरकार को अभी थोड़ा और समय चाहिए और इस सहमति बन जाएगी इस कानून पे। बट थोड़ी बहुत जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने फ़ायदे के लिए उसके ना इसको करा जाए तो ये सहमति बन सकती है किसानों और सरकार के बीच में। ठीक है, कह रहे कि पॉलिटिकल फ़ायदा ना दिख रहा है। क्या लगता है भैया, आप की कह रहा है? भारत बंद के समर्थन में हैं आप या विपक्ष में? इसमें किसान आंदोलन में हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है वो देश के हित में लिया है। जो देश के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। भारत माता की जय। आपको क्यों लगता है कि आंदोलन सही नहीं है या फिर गलत है? किसान वहाँ पे खड़े हुए हैं। जी, वो किसान नहीं है, वो लोग किसान नहीं है। किसान तो खेत में लगा हुआ है। किसान के पास समय कहाँ है जो आंदोलन करेगा? कौन है फिर वो लोग? आप कैसे कह सकते हैं किसान नहीं है? गए आप टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर गए अभी तक? जी, मैं तो न्यूज़ देखता हूँ जी। न्यूज़ में तो कोई मुझे दिखा नहीं कि उसमें किसान आया हुआ है। अभी हमारे यूपी के अंदर तो सारे किसान खेतों में लगे हुए हैं। कोई भी किसान ऐसे कोई बॉर्डर पे नहीं आया हुआ और नहीं हमारे दिल्ली में आया हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि जो किसान है वो वहाँ पे किसान नहीं है, कोई संगठन है? जी, संगठन देश के अंदर बहुत सारे संगठन हैं जो सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं कि ये सरकार कैसे भी गिरे और इस तरीके से। देखिए, कई लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो संगठित रूप में है, किसान नहीं है। हालांकि हम तो गए हैं, हमने देखा भी है किसान है। क्या लगता है भैया आपको, किसान आंदोलन सही है गलत है? भारत बंद सही है, समर्थन करते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें विरोध करते हैं विपक्ष के लोग। तो ये कुछ लोगों के लिए सही भी है और कुछ लोगों के लिए नहीं भी सही है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये चीज़ हो सकती है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये लोगों के ऊपर है कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। भारत बंद का समर्थन करते हैं आप? हाँ, भारत बंद का भारत बंद का समर्थन नहीं करता, क्योंकि इसके कारण कई मजदूर लोगों को, हम आम लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि जिनकी रोजी रोटी को अभी लॉकडाउन में वैसे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी लोगों को। किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं? किसान आंदोलन का मैं समर्थन नहीं करता। ठीक है भाई साहब। मोमोज़ वाले भैया हमारे पास, मोमोज़ वाले भैया क्या
भारत बंद का समर्थन करते हो? कल भारत बंद बुलाया है किसानों ने। अब भारत बंद हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है? हाँ, हाँ, तो भारत खुला ही रहे। किसानों का समर्थन करते हैं जो आंदोलन चल रहा है। किसानों के क्या पास है भाई, किसान तो खेती में लगा ही रहे हैं वो तो, वो क्या देखेंगे? ये तो आप लोग जाने सब लोग। हाँ, क्या लगता है फिर भारत बंद होना चाहिए कल? भारत क्यों बंद होना चाहिए? बंद तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, देखिए कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे इस तरीके से विचार रखते हैं कि जो समर्थन है वो किसानों के साथ तो है, लेकिन भारत बंद के समर्थन में लोग फिलहाल नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा मार्केट है और काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर है और हर तरह के लोग यहाँ पे जो विचारधारा हैं वो रखते हैं अपनी अपनी। तो किस किस तरह की यहाँ पे दुकान में चलते हैं। भैया जी, क्या नाम आपका? संजय सुगरालिया। क्या लगता है भैया, भारत बंद के समर्थन में आप? हाँ जी, भारत बंद के समर्थन में है? भारत बंद के समर्थन में भाई हम तो है नहीं, हमें तो दुकान खोलनी पड़ेगी। खाने पीने का काम है, दूध का काम है, बच्चों को दूध चाहिए रोज डेली, तो बंद कैसे कर देंगे हम? और किसान आंदोलन के? किसान आंदोलन तो चलता रहेगा, ये खत्म तो होगा नहीं जब वो तीनों मांगे उनकी पूरी नहीं होंगी। लगता है कि समर्थन, वो जो किसान आंदोलन जायज़ है उसकी उनकी मांगे जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल तीनों मांगे जायज़ है। जायज़ है, और आंदोलन जब तक रहेगा तब तक। हाँ, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन होगा, पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, देखिए वही है, जो दुकानें हैं, दुकानें भी यहाँ पे लोग बहुत हैं और यही बात रखते हैं कि परिवर्तन के साथ अगर मांगे मांग ली जाती हैं किसानों की तो ये आंदोलन भी ख़त्म हो जाएगा और भारत बंद एक समाधान नहीं दिखता है। हालांकि किसान है वो इस चीज़ पर अड़े हैं कि ये एक अगला कदम हमारा आंदोलन की तरफ कि भारत बंद हो, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने और भी विधानसभा से में भी बातचीत की, भारत बंद के समर्थन में कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या लगता है भाई साहब, भारत बंद का समर्थन करते हैं आप लोग? मैं सबसे पहले आपके इस चैनल को, दिल्ली दर्पण को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, इतने गंभीर विषय को आपने रखा। थोड़ा सा और मैं भारत बंद का समर्थन कहीं से भी नहीं करता। हम लोग भी एक किसान के बच्चे हैं, हमारी भी खेती है, बाड़ी है, उसमें गेहूँ धान सब हमारे खेतों में होता है। बंद किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ का कोई समाधान नहीं हो सकता बंद करना। समाधान होता है बैठ के बात करिए, चीत करिए। और मैं कहता हूँ ये बंद होना क्यों है? जब पंजाब और हरियाणा की जितना भी उपज होता है, धान चाहे आपका चावल जितना भी होता है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेती है। थोड़ी सा भी वेस्ट किसान की जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक मूल्य, एक प्राइस तय किया गया है, वो प्राइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का सारा अनाज उनका ले लेती है। तो किस बात की प्रॉब्लम है भाई? और अगर बंद है, आपको किसी लॉ से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कह रही है आके बैठो, बात करो, चीत करो, हमसे कोई समाधान निकालो। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, ये जो जितना भी प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान हो ही नहीं सकते। किसान के पास समय ही नहीं है अपने खेतों से बाहर जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बैठ के बातचीत करिए ना। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय पे कि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज लेके आई है, जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये दलाल हैं, ये मंडी के दलाल हैं। ये इसलिए मैं इनको दलाल की परिभाषा दे रहा हूँ कि भाई इस लॉ में कमी कहाँ है? लॉ में अगर कमी है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, आप बैठ के बात करिए। कमी तो कहीं नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि अगर मंडी से ज़्यादा मूल्य अगर किसी किसान को उसके खेत में कोई आके दे रहा है तो उससे ज़्यादा मूल्य पे उसको बेच सकता है। और जो फसल उठेगी वो भी उनके खेतों से उठेगी, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच रहा है सारे का सारा। आप देखिए ना कमी कहाँ है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन विदिन 3 डेज़ उनको पेमेंट करनी है सारी की सारी। मंडियों में जाना, किसानों को फसल काटना, उसको मंडी तक लेके जाना, माल ख़राब हो जाता है। अब उसके डोर पे 8 कंपनियां आ रही हैं उस माल को लेने के लिए, तो इनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इनकी कालाबाजारी ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि जो सामान 19 का है इनको 10 रुपये में मिल जाता है, 5 रुपये में मिल जाता है। किसान की तो इज्जत करते ही नहीं है ये। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ, पहले किसान आत्महत्या कर रहा है जी, आत्महत्या कर रहा है जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया तो इनको प्रॉब्लम है, इनको 370 पे प्रॉब्लम है, इनको राम मंदिर पे प्रॉब्लम है, इनको हर चीज़ पे प्रॉब्लम है। मैं तो ये कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ भी कह देगी उन पे इनको प्रॉब्लम है। और इनके समर्थन में आता कौन है? भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जैसा कन्हैया जो JNU का नेता है, ऐसे लोग समर्थन में आते हैं। तो ये सीधा का सीधा दिख रहा है कि जो लोग भारत को कई टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
भारत को खंड खंड रूप में देखना चाहते हैं। वो लोग ये जो आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, है कहते 20,000 25,000, और किसान हमारे देश में 80% 90% लोग किसान हैं, हमारे यहाँ काश्तकार हैं। ये 25,000 पूरे भारत का, और जो पूरे भारत का लॉस को क्लियर करेंगे क्या? मैं ये कहता हूँ कि जो किसान अपने खेतों में हैं उनको खुल के सामने आना चाहिए। केंद्र सरकार के लाए हुए कानूनों का एकदम उनका पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल उनके हित में है, उनके खिलाफ नहीं है। कोई प्रॉब्लम है उसको पढ़ो। अभी मैं तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई साहब आपसे कि आप जाइए और जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे एक बार ये पूछिए कि भाई ये बिल है क्या। 50% लोग, 80%, 90, मोर देन 90% लोग ये कहेंगे हमको पता ही नहीं बिल के बारे में। कल मैं एक वीडियो देख रहा था बहादुरगढ़ से, 350 की दिहाड़ी में किसान लेके आए हुए, शाम को बोलते हैं जी हमें दिहाड़ी नहीं मिली। अब इस स्तर पे अगर प्रदर्शन होंगे, इस स्तर पे अगर विरोध होगा लॉस का, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और मैं कहता हूँ भारत बंद ये एक दिन को इकोनॉमी का जो वैसे ही हम कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, हमारे देश की आज जो फाइनेंशियल क्राइसिस में सबके सब लोग चल रहे हैं, उसके बाद अगर आप ये बंद कर देंगे, एक दिन का कितने अरबों का टर्नओवर होता है। इनको कुछ मतलब है? ये सिंधु बॉर्डर सील करके बैठे हुए हैं, ये बदरपुर बॉर्डर सील करके बैठे हुए हैं, ये सारा सील करके बैठे हुए हैं। इससे कितने इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होती है। कई लोग एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोग सफ़र कर रहे हैं। भाई मैं 5 घंटा जाम में फंस गया एक दिन, बाईपास के पास मैं कोर्ट से आ रहा था, 5 घंटा जाम में फंस गया। उसका कंपनसेट कौन करेगा? आपको प्रोटेस्ट करना है, आप रियल किसान हैं तो आप आइए ना, खाली स्थान पे करिए ना, आप रोड क्यों जाम कर रहे हैं? ये कहीं भी ये मानवता की निशानी नहीं है, ये मानवता की निशानी हो ही नहीं सकती। मैं इसलिए भाई साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे को सुन रहे हों, ये टोटली और टोटल गवर्नमेंट के खिलाफ चलाया हुआ एक एजेंडा है। इसके अंदर हमारे दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ केजरीवाल जी, उस समय आप कहाँ थे जब यूपी बिहार के लोग कोरोना के टाइम में बसों में लद के पैदल यूपी बिहार पहुँच गए, तो आपके भंडारे कहाँ चल रहे थे? अरे तुम्हारे पिताजी का पैसा है क्या? हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, और हम यूपी बिहार के लोग किसान के नहीं है क्या? आप सोचिए, मानवता हर जगह दिखनी चाहिए। वहाँ भी आपने काम किया होता है ऐसा। मैं टोटल ये कहना चाहता हूँ, जितना भी ये सारा का सारा एजेंडा चलाया जा रहा है, ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई जा रही है, पर होना कुछ नहीं है। आप देखिए, होना कुछ नहीं है। इसलिए होना कुछ नहीं है कि लोग जानते हैं, अवेयर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया सारा कार्य बहुत सोच समझ के किया गया है। हाँ, कुछ कमियां हो सकती है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि भाई कमी नहीं हो सकती, पर उसको बैठ के समाधान निकालने का तरीका होता है, ना कि रोड जाम करने से होता है। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरें आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।